देख लेते हैं। हाँ, अब ये विवाद कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। चारुमती है, चारुमती से विवाह करना चाहता था। वास्तव में कौन करना चाहता था भाई? औरंगजेब करना चाहता था, ठीक है। लेकिन चारुमती से विवाह जो हो चुका है वो किसका अब हो चुका है? राज सिंह का, ठीक है। औरंगजेब यहाँ पर संदेश भेजता है कि भाई मैं उससे विवाह करना चाहता था, तूने कैसे कर लिया? तो राज सिंह ने जो संदेश वापस भिजवाया था वो किसके हाथों भिजवाया था? उदयकरण के हाथों। और यही कहा था भाई कि देखो खाली प्लॉट की रजिस्ट्री कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कहा होगा उसने। यही कहा था कि भाई लड़की थी, कुंवारी थी, तब तक सबकी थी, जब शादी हो गई तो मेरी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैंने शादी कर ली। नेक्स्ट आगे, अब यहाँ पर औरंगजेब खुद तो नहीं आया, लेकिन मेवाड़ में उस समय एक आदमी बैठा हुआ था। और वो कौन बैठा हुआ था भाई? सादुल्ला खान। सादुल्ला खान को मैसेज फॉरवर्ड किया कि एक हरामखोर है, तेरी भाभी को ले गया, और उसका नाम क्या है? राज सिंह, ठीक है। अजमेर के रास्ते लेकर जा रहा है, अजमेर से किशनगढ़ है, वहां से लेकर ये जा रहा है, ठीक है। तू एक काम करके उसके आड़े आ जा, उसको किसी भी हाल में जाने मत देना। अगर वो बाई चांस मेवाड़ तक नहीं निकल पाए तो मुझे तू मैसेज कर देना, मैं यहाँ से आ जाऊँगा, दोनों घेर लेंगे, उसको मार डालेंगे और फिर भाभी को ले आएंगे, ठीक है। अब ये सारी उन्होंने प्लानिंग कर दी और कह दिया। किसको कह दिया भाई? सादुल्ला खान को कह दिया। ये सारी प्लानिंग पता लगी उदयकरण के हाथों। किसको पता लगी? राज सिंह को। तो उदयकरण ने कहा कि राजा खुद तो अभी तो रुक गया है, लेकिन आपको उसने रोकने के लिए यहाँ पर मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। और मैसेज किसको फॉरवर्ड कर दिया? सादुल्ला खान को। तो यदि सादुल्ला खान को बीच के रास्ते में जो देसूरी की नाव पड़ती है, उदयपुर का और अजमेर का, उदयपुर से आने का रास्ता है, जो आपकी सारी गाड़ी आती है वो वहीं से आती है, ठीक है, देसूरी की नाव से। तो देसूरी की नाव बीच में पड़ती है, वहां पर ये उसकी सेना रुकी हुई है और हो सकता है तुम पर हमला कर दे। अगर चले गए तो मारे जा सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। और इसको एक को लेने गए हो, घर पे 5-6 है, वो विधवा होने के कगार पर हो जाएगी, तो सभी चली जाएगी हाथ से इस एक के चक्कर में, ठीक है। तो तुम ऐसे जाओ मत अकेले, या फिर हो सकता है कि कुछ और बंदोबस्त करो। तो इसको इसका एक परम मित्र याद आया, और जो परम मित्र था वो अपना डूंगरपुर का था। खतरनाक आदमी, अपने डूंगरपुर वाले परम मित्र होते हैं, ध्यान रखना भाई। उसका नाम था, क्या नाम था? रतन सिंह चुंडावत। बस आप एक विमल का गुटखा खिला दो तो ठेठ डूंगरपुर 20 किलोमीटर गरमा देखने आ जाते हैं। तो इससे ज्यादा मित्रता हो भी क्या सकती है, ये बताओ, ठीक है। तो ये रतन सिंह चुंडावत था। अब संयोग कुछ ऐसा था कि रतन सिंह चुंडावत की जो शादी हुई थी, उन्होंने भाग कर शादी की थी, इसने तय मुहूर्त पर शादी की थी, कम 1 दिन पहले ही हुई थी, ठीक है। पहले प्लानिंग ही यही थी कि भाई सारे राजा वगैरह सब आएंगे, मैं शादी करने जा रहा हूँ। और शादी करने जा रहा था वो कहाँ पर जा रहा था? बूंदी। और बूंदी में एक व्यक्ति था, और संग्राम सिंह द्वितीय, शत्रुसाल हाड़ा उसी को कहा जाता है, उसी की बेटी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे, वहाँ पर इसकी पुत्री थी, और इसकी पुत्री का जो नाम था वो आपकी एक कंवर था। कौन सी कंवर था? सलहा कंवर था, ठीक है। तो उससे शादी का मुहूर्त वगैरह सारा दिखवाया और इससे शादी कर ली थी। राज सिंह को भी आमंत्रित किया था, राज सिंह भी बराबर वहां पर शादी में आने वाला था। लेकिन तभी उसको एक कबूतर खत लेकर मिल गया। और किसका खत लेकर मिल गया? चारुमती का। और जैसे ही खत लेकर मिला तो इसकी पत्नी ने फोर्स कर दिया और इसको कहा कि सरदारों के ब्याह वगैरह तो होते रहेंगे, तुम तो मेरी एक सहेली को और इधर ले आओ। और यहाँ पर चारुमती को वो ले आया, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में इसकी शादी 1 दिन पहले ही हुई थी। अब 1 दिन पहले ही हुई थी तो बहुत ज़्यादा परंपराएं होती है। एक जैसे ही 1 दिन पहले शादी करके आते थे, फिर पहले मुंह दिखाई की रस्म होती थी। मुंह दिखाई की रस्म का मतलब मुंडा, सारी घर वाली औरतों को, समाज की औरतों को बेड़ा किया जाता था और फिर मुंह दिखाया जाता था कि देखो कैसी है यो। तो कोई तो कहता था कि अरे ठीक है, ऐसी जात ऐसी है, कोई कहता था दादा बहुत अच्छी है यो। वैसे सासू माँ को यही कहकर दिलासा दिलाया जाता था कि बहुत अच्छी, आपकी बहुत ज़्यादा सेवा करेगी यो करके। वैसे अपने भी ये सारे सिस्टम शायद होते हैं। अब फाइनली बारात आती है, उस दिन घर की औरतें जब ये घर में डालने के लिए आती है, उस दिन ये सिस्टम होते हैं। लेकिन उन सिस्टमों को थोड़ा विकृत कर दिया गया है। वैसे सिस्टम रहे नहीं है, रहे इसलिए नहीं है कि वो तो यहाँ तक ही ओढ़ कर आती है, तो मुंह तो सबने देखा होता है, ऐसा तो है नहीं कि अलग से देखना पड़े, तो इसलिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, रतन सिंह चुंडावत की शादी हुई है, सलह कंवर से 1 दिन पहले हुई है, और इधर राज सिंह मैसेज कर रहा है कि भाई मुझे बचा ले,
और तू आजा मेरी सहायता करने के लिए। कहाँ पर आजा? देसूरी की नाल में आजा। ठीक है, रत्न सिंह तुरंत तैयार हो गया, पैंट वैंट सारे कुछ पहन लिए। ठीक है, और लास्ट में निकलते टाइम बराबर दरवाजे पर मिल गई। कौन मिल गई? साला कवर। अब जैसे ही साला कवर मिल गई तो अभी तक ये घर में भी नहीं गई थी और ऐसी कंडीशन में इसको जाना था तो आरती वगैरह उतारी। अब इसका मन था वो थोड़ा सा व्याकुल हो गया इसके प्रति, यार इसको घर पे अभी कल ही तो लाऊं और छोड़कर ससुरी को जाऊं कैसे यूं। तो ये इसको याद करने लगा, जाने का मन होवे नहीं तो बार बार के बैग में पर्स भूल गया, ने मोबाइल भूल गया, ने कटार भूल गया, ने यूं करके बहाने बनाता फिर रहिए। अब जैसे जैसे टाइम हो रहा है वैसे वैसे ये सारी तैयारी कर बैठ गई कि भाई तिलक लगा दिया, चावल लगा दिए, जय माता की बोल दी इसके सामने कि जोश आए जाए, लेकिन ये जाने की नाम ही नहीं ले, किसी न किसी तरह से बहाने वगैरह बनाता रहे। ठीक है, इसके साथ में इसका एक संदेशवाहक भाई भी था और उसका जो नाम था वो कौन सा नाम था? शार्दुल। इसने इस शार्दुल को कहा कि भाई राजा जी के सारे काम दाम हो गए, तुम लेकर अब इनको कहाँ पर प्रस्थान करो? रणभूमि में प्रस्थान करो। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे जाए और वापस रुक जाए और कहेगा अरे यार मैं घर पे मेरे मोजे भूल गया हूँ, तो वापस लेकर आता हूँ और वापस घर पे आ जाए, दौड़ने के लिए आ जाए। साला कवर वापस किसको कहे? शार्दुल को कहे। ठीक है, शार्दुल इसको वापस धक्किया कर लेकर जाएंगे, इधर से चलो चलो महाराज, चलो चलो महाराज जो करके ये देसूरी की नाल में जाए नहीं और थोड़े से वापस जाए और परकोटा कूद कर वापस आ जाए पीछे से। अब ऐसी कंडीशन बहुत देर तक चलती रही। जब बहुत देर तक चलती रही तो इस साला कवर ने बात की। किससे बात की? शार्दुल से। ठीक है, शार्दुल ऑफिशियल नाम है, इससे बात की कि भाई इसको लाग कहाँ रही है ये बता, कि आखिर जा क्यों नहीं रहा है? पीछे आगे के दरवाजे से मैं वदा करके बेचती हूँ, पीछे के दरवाजे से घुस के वापस आ जाता है, जाने का नाम ले नहीं रहा, तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? ऐसी कंडीशन में इस शार्दुल ने बताया कि देखो कल ही तुम्हारी शादी हुई है भाभी जी और नई नई तुम हो, तो ये छोड़कर जाने का इसका मन ही नहीं कर रहा है, ये इसलिए बार बार नखरे कर रहा है। तो हो सकता है तुम इसको कोई अपनी सेल्फी वेल्फी वगैरह कुछ भी हो तो दे दो, तो ये धीरे से चला जाएगा यूँ। उसने सोचा कि भाई क्या सेल्फी दूं, तो अपनी तलवार कटार छोटी सी थी सही निकाली, बाल पकड़े, इधर से कट देके मुंडी काटी और ले ये सेल्फी बहुत अच्छी है, तू इसको लेकर जाकर दे दे। किसको जाकर दे दी गई? रत्न सिंह चुंडावत को। शानदार सेल्फी तो लगी रही थी। उसने भी सोचा कि यार इतनी अच्छी सेल्फी मुझे कभी मिली ही नहीं, तो बाल जो थे वो यहाँ पर बांध दिए और यहाँ पर मुंडी को लटका दिया और नेक्स्ट ये चल पड़ा कहाँ पर? युद्ध करने। और युद्ध करने के लिए कहाँ पर चल पड़ा? देसूरी की नाल में। ठीक है, मुगल सेना ने देखा एक मुंडी इधर लटकी हुई है, एक मुंडी इधर लटकी हुई है, वार कौन सी मुंडी पर करे ये समझ में नहीं आ रहा है। और यही कंडीशन सादुल्ला खान की हुई। उसने जैसे ही देखा कि यहाँ पर यार ये तो सारी मुंडियाँ ही मुंडियाँ लटकी हुई है और खतरनाक आदमी लग रहा है पूरा पूरा, जो मुंडियों को बांध कर लड़ रहा है, तो वो सारी मुगल सेना थी वो भाग गई। जैसे ही भाग गई इसके बाद रत्न सिंह चुंडावत कहा जाता है कि विजयी हुआ, लेकिन उसको उस घटना का इतना अफसोस हुआ कि उसने भी वही विधि, एक विधि होती है सर काटने की, कौन सी विधि होती है? कमल पूजा, और इसके साथ ही अपना देसूरी की नाल में ही सर काट दिया गया और वहीं पर सर काट के शहादत पाई और वहीं पर इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ठीक है, ये जो साला कवर थी वो वहाँ पर वास्तव में अद्वितीय बलिदान दिया था, इसलिए फेमस हुई। किस रानी के नाम से फेमस हुई? हाड़ा रानी के नाम से। गजब का बलिदान था इसका भी। और इसी पर एक कहानी, कविता बहुत ज़्यादा फेमस हुई जिसको आपने सुना होगा। कौन सी कविता भी? सेनानी। ध्यान हो तो उसकी कुछ लाइनें हैं। चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो शत्राणियों। ठीक है, तो एक केवल इसकी पहचान, उसने कहा था कुछ अंगूठी वंगूठी कुछ भी हो तू उसकी ले आ, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा, याद रहेगी, चूमता रहूँगा और एक भले से वार करता रहूँगा। लेकिन इस ने जो काट कर दे दी वो अपने सर ही काट कर दे दिया था। तो यही सेनानी जो कविता लिखी है वो एक आदमी द्वारा लिखी गई है और उसका जो नाम है वो कौन सा नाम है? मेघराज मुकुल। इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सेनानी नामक कविता किसकी लिखी हुई है, तो मेघराज मुकुल की लिखी हुई है। किस पर लिखी हुई है? हाड़ी रानी पर। फिर हाड़ी रानी, हाड़ा रानी एक ही है, हाड़ी रानी पर लिखी हुई है। ठीक है, और इनका जो चबूतरा बना हुआ है वो कहाँ पर बना हुआ है भाई? सलुम्बर में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। हाड़ी रानी का स्मारक के नाम से फेमस है। तो इसका मूल नाम याद रखना है, कहाँ की थी वो याद रखना है। नेक्स्ट, इनकी गर्दन को लेकर कौन गया था ये याद रखो तो बढ़िया। कौन लेकर गया? शार्दुल। और किसके पास लेकर गया? रत्न सिंह चुंडावत के पास में। ठीक है, तो यही पूरी घटना है जो कि किस नाम से जानी जाती है? हाड़ी रानी का बलिदान के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। हाड़ी रानी